नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक मेडिकल स्टोर को ग्रो करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तब आप किसी चीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक 15 to 20% इवन एफएमसीजी में उससे भी कम हो सकता है। तो मार्जिन कम होता है, लेकिन ज़्यादा मार्जिन किस प्रोडक्ट्स में होता है, किन कैटेगरीज में होता है, तो वो है जेनरिक एंड सर्जिकल्स। अब ये कैटेगरीज के प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने हैं, तभी जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और आप एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक एक्सपेंसेस बहुत सारे निकल जाएंगे इससे। तो हर एक मेडिकल स्टोर की ये कोशिश होनी चाहिए कि सर्जिकल प्रोडक्ट किस तरीके से वहाँ पे सेल हो। जेनरिक तो हो सकते हैं, जेनरिक के लिए आप डॉक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। हम आज इस वीडियो में सिर्फ सर्जिकल के बारे में बात करेंगे। सर्जिकल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। वैसे एक जनरल काउंटर जिसमें हॉस्पिटल का सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे सर्जिकल सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर रिकमेंड करते तभी लोग लेते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ें लगती है, एटलीस्ट सम टाइम्स अवेयरनेस नहीं रहता, और कई कबार वो देखते हैं कि ये चीज़ें शायद ऑनलाइन ही मिल सकती है या मेडिकल स्टोर में मिलेगी या नहीं। ये चीज़ें बहुत सारी होती है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपके स्टोर में सर्जिकल प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। ये सारी जो टिप्स है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, आप पहले दिन से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको एडवर्टाइज करनी है इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स की। अब इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज कैसे करेंगे? एक तो आप अपने स्टोर में इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स की इमेजेस हो, पोस्टर्स हो, वो लगा सकते हैं। और कई बार ये दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कई कंपनीज है, जैसे मार्केटिंग उन कंपनीज की होती है, जैसे टाइनोर, जैसे फ्लेमिंगो, जैसे अमेरॉन, बहुत सारी कंपनीज आपके स्टोर पे आके डायरेक्टली ऑर्डर लेती है। उनके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से वो आपको मेडिसिन या सर्जिकल प्रोडक्ट परचेस करके देती है। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की स्कीम भी अच्छी रहती है। और एक रिटेलर को कभी भी जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट फ्लक्चुएशन बहुत सारा रहता है। कोई अंडर कटिंग से अगर सर्जिकल आप ये परचेस कर रहे हैं तो रेट फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहली टिप यही है कि आप अपने सर्जिकल प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेंगे। इसके लिए उन कंपनीज के एमआर की मदद ले सकते हैं जो आपको अपने उनके प्रोडक्ट के पोस्टर्स दे देंगे। और साथ ही एक बात ये भी है कि अगर आपने उनका सेल अच्छा कर लिया, मान लीजिए महीने में 5 या 10 हज़ार तक अगर आपने सेल किया, तो वो आपके स्टोर का बोर्ड भी बना के दे सकते हैं। साथ में साइड बोर्ड भी बना के दे सकते हैं, या रोड में भी लगाने वाला बोर्ड भी बना के दे सकते हैं। ये चीज़ें होती है, बहुत कंपनीज करती है प्रमोशनल्स के लिए। आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की नीड क्रिएट कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कीजिए। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, बल्क में परचेस कीजिए और ये सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइज की फ्री में मिल जाएगी। ये सबसे पहली टिप है। दूसरी टिप, अब देखिए मैंने जैसे बताया कि हाई मार्जिन है सर्जिकल्स में, लेकिन सर्जिकल्स में मार्जिन कितना है? 40% to 200% तक आपको मार्जिन मिलता है। जनरल फ्लैट मार्जिन 40% मिलता ही है आपको। तो अगर इतना ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है तो आप कस्टमर के लिए थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है? डिस्काउंट देना है। अब बहुत सारे आपको मालूम होगा कि हर एक रिटेल स्टोर में सर्जिकल्स ऑन एमआरपी बहुत कम बेची जाती है। इसमें डिस्काउंट दिया ही जाता है, लेकिन किस प्रोडक्ट को कितना डिस्काउंट देना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आप 20% या 30% तक भी डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कस्टमर एक बार आपसे कनेक्ट हो गया ना, तो आपके यहाँ पे वो कंटिन्यूसली उसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी तो आ सकते हैं। मान लीजिए कोई जेरेट्रिक पेशेंट है और उनको निकैप चाहिए, राइट? निकैप चाहिए तो वो ले सकते हैं आपसे, और अगर आपने अच्छा डिस्काउंट दे दिया तो उनके घर में डिवाइसेस भी लग सकते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर हो, जैसे कि बीपी मॉनिटर हो। अगर उनके घर में लगते हैं तो वो भी आपसे परचेस करेंगे, तो ये एडिशनल सेल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टिप है, आपके
दुकान में अगर कोई एडिशनल फार्मासिस्ट है तो उसको एक छोटा टारगेट दे दीजिए कि ये डिवाइसेस तू सेल कर, इसके अगेंस्ट तेरे को 5% मार्जिन मैं दे दूंगा। अब ये एडिशनल प्रोडक्ट सेल करने का अगर दिमाग में उसको रखा, वो डेफिनेटली सेल करने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि पेमेंट से इंसेंटिव अर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पर्सन की कोशिश रहती है। और एडिशनल फार्मासिस्ट अगर आप रखते हो और उनको इस तरीके से टारगेट देते, वो कॉन्वर्सेशन करके वो सेल करेंगे। नेक्स्ट टिप है, आपके स्टोर में एक सेपरेट सर्जिकल का डिस्प्ले रख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ सर्जिकल प्रोडक्ट होगी। एक तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रंट में ही सर्जिकल प्रोडक्ट दिखेंगे जो कस्टमर आने के बाद डायरेक्टली दिख सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा भी तरीका है कि आपके स्टोर के आउटसाइड ही छोटा सा एक काउंटर बनाइए। आपके स्टोर के आउटसाइड वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव, वेरिकोज स्टॉकिंग्स होता है या फिर हॉट वाटर बैग होती है, राइट। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो आप बाहर एक आउटसाइड डिस्प्ले रखिए और वहाँ पे एक बंदे को रखिए, वहाँ पे सेल कीजिए। और डिस्काउंट तो आपको देना ही है, दैट्स इट। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें है ना, वो बाहर के बाहर ही लोग वहाँ पे खरीद लेंगे और जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे मेडिसिन के कस्टमर आएंगे और ये सर्जिकल वाले वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि एक बार ये भी है कि बहुत बार क्या होता है कि साइज़ होते हैं निकैप्स की, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल होती है, इवन स्मॉल भी होती है, तो कौन सी बैठती है कौन सी नहीं बैठती, एक लूज पैक भी आप रखिए और एक बार कस्टमर को बताइए कि हाँ ये देखिए पहन के, ठीक है। और फिट बैठती है तो इसका एक अलग से पैक आप दे सकते हैं। एक डेमो पीस रखिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इवन थर्मामीटर जैसे, ऑक्सीमीटर जैसे भी चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से डेफिनेटली आपका सेल हो जाएगा, डेली कुछ ना कुछ तो सेल हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हॉस्पिटल कनेक्ट। अब मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि हॉस्पिटल का सपोर्ट बहुत ज़रूर होता है सर्जिकल प्रोडक्ट रन करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या क्या लगते हैं। हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट आईपीडी में कोई एडमिट होता है तो उसके लिए सलाइन बॉटल्स हो, सिरेंजेस हो, नीडल्स हो, आईवी सेट हो, पैरेंट्रल्स मतलब इंजेक्शंस हो, जैसे कि कैथेटर होता है, यूरिनरी बैग्स होती है, कॉटन रोल्स होते हैं, इवन आईवी सेट भी वो परचेस करते हैं, फोर्सेपन सीजर्स होते हैं। ये हॉस्पिटल के सर्जिकल्स हैं। अगर हॉस्पिटल से कनेक्ट करें तो ये चीज़ें वो परचेस करेंगे डायरेक्टली आपसे और बल्क परचेस होता है, ओके। अब ये एक टिप इंपॉर्टेंट है, ये आपको अप्लाई करनी है। साथ ही एक एडिशनल टिप, इसी टिप में एक एडिशन में ये करता हूँ कि अगर आपका हॉस्पिटल से अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं और मान लीजिए हॉस्पिटल बड़ा है, मान लो 20 या 50 बेड या 100 बेड बड़ा है, तो वहाँ पे आईसीयू सेट करना होता है। आईसीयू हो या आईपीडी होती है तो हर एक बेड तो होता है, तो फाउलर बेड, सेमी फाउलर बेड, सलाइन स्टैंड होते हैं, इसमें रिस्पायरोमीटर लगते हैं, ऑटोक्लेव यहाँ पे लगता है, एक्सरे मशीन लगती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लगता है, या वेंटिलेटर लगेगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगेगा, एयर प्यूरीफायर लगेगा। तो ये आते हैं मेडिकल डिवाइसेस में, तो ये भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए आप उनको मदद कर सकते हैं कि ये सारा मैं प्रोवाइड करूंगा। हॉस्पिटल नया हो या फिर बहुत बार क्या होता है कि एक ही चीज़, मतलब बेड भी हो ना, वो भी रिप्लेस करने पड़ते हैं हॉस्पिटल को 10-15 साल के बाद, तो वो भी करते हैं। तो वहाँ पे भी आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सर्जिकल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल प्रोडक्ट, ये मैंने अभी जो आइटम बताया वो थोड़े महंगे होते, लेकिन रिक्वायरमेंट अगर होगी ना तो उस पर बहुत अच्छा मार्जिन है, मोर देन 200% भी आपको मार्जिन मिलता है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट निकलनी बहुत ज़रूरी है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कस्टमर ये सर्जिकल प्रोडक्ट लेते हैं वो मोस्टली कहाँ पे लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे हो या फिर कहीं पे भी, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अमेज़ॉन पे सेलर भी बन सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी सेलर बन सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात की जिन्होंने कोविड के पीरियड में लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मास्क बेच के कमाए, वो भी अमेज़ॉन पे। देखिए, कुछ भी चीज़ की कभी भी डिमांड होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन पे, अमेज़ॉन पे थोड़ा बहुत मार्जिन कम है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन आपका प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपने खुद का भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन हाँ, क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से कस्टमर भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं आपके यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टिप है हेल्थ चेकअप कैंप। वो फ्री भी हो सकता है, जहाँ पे लोगों की बीपी,
हो या फिर ग्लूकोज लेवल हो, वेट हो, हाइट हो, या जनरल जो चेकअप होता है, राइट, हीमोग्राम भी चेक हो सकता है। तो ये चीज़ें आप करेंगे। एक डॉक्टर भी रखिए यहाँ पे एडवाइस देने के लिए, और अगर कोई पेशेंट को लगती है तो वहाँ पे ग्लूकोमीटर और बीपी मॉनिटर मशीन वगैरह जा सकती है। और उस दिन के लिए पर्टिकुलर एक स्पेशल ऑफ रखिए, 30% ऑफ तो 35% ऑफ यहाँ पे रखिए, ठीक है। लोग ले लेंगे आपसे, क्योंकि वहाँ पे नीड डायरेक्ट होती है। डॉक्टर बोलते हैं हाँ लगेगी, तो कहीं ना कहीं से तो लेनी है उनको, और आपसे ले लेंगे, राइट। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्टोर में थोड़ी बहुत जगह हमेशा रखिए जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करते रह सकते हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट, आप एक तो जो बेड होता है या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, वेंटिलेटर होता है, ओके, कमोड चेयर होती है, ओके, ये चीज़ें आप रेंट पे दे सकते हैं। आप रेंट दिन का लगा सकते हैं, महीने का लगा सकते हैं, लेकिन इस पे बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल सकता है, क्योंकि एक तो आपका प्रोडक्ट जाता है, रेंट निकलने के बाद फिर से आता है, आप डिपॉजिट ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकती है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि ये हमेशा थोड़ी लगेगा। कोई आदमी बेड पे है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो या फिर पैर इंजुरी है या फिर कोई ऑपरेशन हो गया, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही वो डिसेबिलिटी होती है। तो वहीं पे मान लीजिए 6 महीने 1 साल तभी तक लगेंगे, तो आप रेंट पे दे सकते हैं, और उसके बाद वो आपको रिटर्न भी दे देंगे जब मतलब ज़रूरत नहीं होती तब। तो ये चीज़ आप बाद में दूसरे कस्टमर को सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टिप है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी टिप थी जहाँ से आप अपने मेडिकल स्टोर से सर्जिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सारी टिप आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कहीं से रिजल्ट आएंगे, कहीं से रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं आ रहे तो वो होल्ड पे रखिए, जो आ रहे उसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं ना, तो ऐसे ही टिप्स आप अप्लाई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, इवन इन ह्यूज कंपटीशन। तो ऐसे ही टिप के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके स्टोर के सेल कैसा हो या फिर किस तरीके से प्रोडक्ट मार्जिन बढ़ाए, मोनोपोली कैसे क्रिएट करे, साथ ही मेडिकल स्टोर नया शुरू करना है तो वो कैसे करे, ड्रग लाइसेंस कैसे जनरेट करे, इसके लिए हमने एक वर्कशॉप अरेंज किया है स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टोर ओनर, न्यू, चाहे वो स्टूडेंट हो, मतलब जिनको मेडिकल स्टोर शुरू करना है, जो मेडिकल स्टोर शुरू कर चुके हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, ये सारे लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। बहुत कम दिन बचे, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत मददगार रहेगा आपके लिए सर्जिकल प्रोडक्ट के सेल बढ़ाने के लिए। वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।